ये लो भाई। अरे खाला, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मैं तो बस आपको बुलावा देने के लिए आई थी शाम को पंचायत का 7 बजे। पंचायत? हाँ, सारा का फैसला होगा भाई। या तो वो मेरे भाई के साथ शरीफ औरतों की तरह रहेगी या फिर हमेशा के लिए मैके वापसी। ये ये क्या कह रही हो तुम? बड़ा आजिज होकर हमने ये कदम उठाया है खाला। भाई हम शरीफ इज्जतदार लोग हैं, अब हमसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ में ही नहीं आ रही कुलसुम। सारा ने फिर से वही हरकतें शुरू कर दी हैं जिनकी वजह से आप पहले भी बदनामी उठा चुकी हैं। नहीं नहीं, ये झूठ है। काश कि ये झूठ होता खाला, मगर मैंने और नदीम ने खुद देखा है उसे मोहल्ले के औबाशों के साथ नैन मटक्का करते हुए। और आज तो हद ही हो गई, नदीम की तो हाथापाई होते होते रह गई। सारा दिन रात जो है ना मेला लगा के रखते हैं वो लोग बाहर, और सारा बन ठन कर कभी खिड़की में और कभी दरवाजे से लगकर खड़ी होती है। मेरी ही गलती थी जब मैंने उस पर इतना एतबार किया। मुझे उससे मिलना ही नहीं चाहिए था। बस भाई खाला, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बड़ी हमने मिन्नतें तरले कर ली उसकी, अब ये एक आखिरी कोशिश है। इसमें तो अगर वो मान गई तो ठीक है, नहीं तो मेरी और नदीम की तरफ से तो अल्लाह ही हाफिज समझे। मैं चलती हूँ, सारा खानदान जमा होगा, आपने आना है। सही है खाला, खुदा हाफिज। तुमने अच्छा नहीं किया अली, पहले आने का वादा किया और फिर मेरा मान तोड़ दिया। आई स्वेयर, अब खुशी कभी भी तुमसे बात तो क्या तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। खुशी, मैं कब से कॉल कर रही हूँ बेटा, तुम्हारा नंबर ही नहीं लग रहा था। मेरा फोन डेड हो गया था मम्मा। मैं परेशान हो रही थी। अच्छा खैर, ये बताओ तुम्हारी अली से कैसी रही मुलाकात? कौन अली? मैं किसी अली नामी शख्स को नहीं जानती, और अगर जानती भी थी
तो आज मेरे लिए वो मर गया। क्या? सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। मम्मा ने क्यों किया ऐसा? इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है। मैं क्या कह सकती? क्या बात है भाई, सब ठीक तो है? जी सब ठीक है। तो फिर इतनी उदासी क्यों? खुशी, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है बाबा। अच्छा, हाँ वो आज तुम अली से मिलने वाली थी ना, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? अम्मी, 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 खुशी बेटा रो क्यों रही हो? जन्नत तुम बताओ, किसने रुलाया मेरी बेटी को? अली से मिलने नहीं आया। मुझे पता था वो मेरी बेटी के दिल से खेलेगा। क्या जरूरत थी उस पर भरोसा करने की? वो इस काबिल ही नहीं है। अच्छा चलें छोड़े, वो पहले इतनी परेशान है और फिर अब आप ये बातें। जब बाप की बात नहीं मानेगी तो परेशानी तो होगी ना। आई एम सॉरी पापा। आपकी हर बात ठीक थी, मेरी हर बात गलत। लेकिन देखें, मुझे जिंदगी भर का सबक मिल गया। क्या जरूरत थी आपको अली का जिक्र करने की? पहले इतनी अपसेट है, बहुत ज्यादा हर्ट है वो। तुम्हें नहीं लगता मुझे अपनी बेटी की बेइज्जती को दुख नहीं होगा? मैं इसीलिए मना कर रहा था कि वो जाके उससे मत मिले। मगर बस खुशी की वजह से मैंने उसे इजाजत दी थी।
आज इबाद और महा की रुखसती है और घर में ये सब चल रहा है। अरे तुम यहाँ छुपे बैठे हुए हो, अंदर चलो, बरादरी वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या जरूरत थी ये फसाद मचाने की? अरे फसाद क्यों भाई, मैं तुम्हारा घर बसाने के चक्कर में हूँ। चलो आज फैसला हो जाएगा। भाई बरादरी वाले उसे पाबंद करेंगे कि या तो वो अपना घर बसाए या फिर अपने मैके को जाए। तो आपा ये बात मैं खुद उससे कह देता। तुम इस काबिल तो हो नहीं कि उसके आगे कोई बात कर सको। ठीक है, बिल्ले बने रहते हो तो शुक्र करो कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, वरना वो तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचा रही होती। तुम इतनी अच्छी हो कि मेरे घर बसाने का सोचो। ये सिर्फ और सिर्फ तुमने उस सारा बेचारी को जलील करने के लिए किया है। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हारी फितरत। अब देखो जो भी है, बरादरी में तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, वरना सारा खानदान मिलके ना पक्का पक्का बाइकआउट कर देगा तुम्हारा। सोच लो, अब तुमने बीवी रखनी है या अपने खानदान को रखना है। आपा अच्छा नहीं किया आपने ही। हाँ भाई, बुरा होने का अवार्ड तो तुम मुझे दे देना। अभी चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। सारा कहाँ पे? वो मोहतरमा भी अपने कमरे में ना बंद पड़ी हुई है, जाओ उसको भी बाहर लेकर आओ और बरादरी में शामिल हो। और पता नहीं वो तुम्हारे ससुराल वाले कहाँ रह गए, उनको भी जाके फोन करूं कि भाई टाइम से पहुंच जाए। अब जाओ भी, लेकर आओ उसको। हाय अल्लाह, क्या हो गया मेरी आपा को? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? क्या हो गया अम्मा? आहिस्ता बोलो, देख नहीं रही खाला सो रही हैं। अच्छा अली बताओ, आपा को अचानक से हुआ क्या है? खाला मैं तो घर पे नहीं था। मैं जैसे ही घर आया अम्मी 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 बेहोश पड़ी थी। मैंने फौरन से एम्बुलेंस को बुलाया, अम्मी को हॉस्पिटल लेके गया। फिर जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो उन्होंने बताया अम्मी का ब्लड प्रेशर लो हो गया था। हाय अल्लाह, मैं मर गई। मेरी बहन की इतनी तबीयत खराब थी और मुझे खबर तक नहीं है। खाला आप परेशान ना हो, डॉक्टर ने कहा है अम्मी बिल्कुल ठीक हैं, बस इन्हें नींद की दवाई दी है इसलिए सो रही हैं ज़्यादा। मेरी भी गलती है, वैसे तो मैं दिन में 2-4 चक्कर लगा ही लेती हूँ, मगर आज आ ही नहीं सकी। नहीं समीरा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। बस अम्मी की तबीयत अचानक से ऊपर नीचे हो जाती है। ये तो शुक्र है मैं सही वक्त पे घर आ गया वापस। या अल्लाह तेरा शुक्र है लाख लाख। बस अल्लाह मेरी बहन को सेहत की जिंदगी दे। अली तुम फिक्र नहीं करो, खाला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना। तुम्हारा कैरेक्टर खराब, तुम शादीशुदा हो, अब तो ये हरकतें छोड़ दो ना। और कितने जलील कराओगी अपनी माँ को? सही कहती है आपा और तुम्हारी माँ भी कि तुम बातों की नहीं लातों की भूत हो। याद रखिएगा, एक दिन भाग जाऊंगी यहाँ से। ये लो चाय। थैंक यू। वैसे अली तुम्हारी मुलाकात हो गई खुशी से? क्या बात हुई, सुलह होगी तुम दोनों की? नहीं मैं जा नहीं पाया। जा नहीं पाए? मगर तुम तो घर से निकले थे कि तुम जाओगे वहां।
समीरा को ये बात बताना बिल्कुल ठीक नहीं है। बस काम में इतना उलझा हुआ था आज के टाइम नहीं मिल सका। अच्छा तो फिर तुम कब जाओगे? पता नहीं यार, कोई और बात करो प्लीज। हाँ मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। अच्छा सुनो, तुम ना खाला की बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं दिन में रोज 2 बार चक्कर लगाया करूंगी, इनका ख्याल रखूंगी। थैंक यू। वैसे मैं भी सोच रहा था कि अम्मी के लिए एक नर्स रख लूंगा जो हर वक्त उनके साथ रहेगी। क्या हो गया अली तुम्हें? तो मैंने पहले भी बताया था कि नर्स बिल्कुल भी उनका वैसा ख्याल नहीं रख सकती जैसे कि एक बेटी रख सकती है, एक बहू रख सकती है। मेरी मानो, या तो खुशी को वापस ले आओ या दूसरी बीवी। क्या दूसरी बीवी? हाँ, ऐसे दुनिया में बहुत से हमदर्द लोग हैं जो अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं। लेकिन मेरी नज़र में तो ऐसा कोई भी हमदर्द नहीं है। क्योंकि अली तुम्हारी पास की नजर ना बेहद खराब है। क्या मतलब कि तुम? अब मेरा मतलब है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले से शादीशुदा हो। मैं ये करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ खाला के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है और देखा जाए तो उन्हें ज़रूरत है मेरी। और यकीन मानो, मैं वादा करती हूँ कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई फरमाइश नहीं करूँगी, तुम्हें तंग नहीं करूँगी। मैं ये करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ खाला के लिए। आगे तुम्हारी मर्जी है। अब क्या चुप खड़े हो तुम? कहती रही थी कि ध्यान रखो, नजर रखो उस पे। अब भाग गई ना वो घर से। सब तुम्हारी वजह से। ना तुम ये पंचायत का शोशा छोड़ती, ना वो घबराकर घर से जाती। अरे घबराना कैसा? इतनी सच्ची थी तो ठहरती ना, बैठती पंचायत में, करती हर इल्जाम से इनकार। ओ खुदा का वास्ता है, मुझे कुछ सोचने तो छोड़ दो इस बात को। अब क्या सोचना जब चिड़िया चुग गई खेत। वो यकीनन अपनी माँ के घर गई होगी, मैं वहां जाकर देखता हूँ उसे। अरे जहाँ भी गई है, घर से तो भाग गई ना। अब तुम उस भगोड़ी की मिन्नत समाजत करके उसको वापस लेकर आओगे। मैं के जाने को भागना नहीं कहते। अब तुम भी तो यहाँ कितने दिन से जमकर बैठी हो, क्या तुम भाग कर आई हो? तौबा करो भैया, तौबा। मेरा और उसका मुकाबला ही क्या है? मैं ठहरी इज्जतों वाली शरीफ जादी, वो तो शादी से पहले भी भागने का कारनामा सर अंजाम दे चुकी है। हद है। मैं कॉल करता हूँ अली को। भाई हम शरीफ इज्जतदार लोग हैं, अब हमसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। मैंने और नदीम ने खुद देखा है उसे मोहल्ले के औबाशों के साथ नैन मटक्का करते हुए। और आज तो हद ही हो गई, नदीम की तो हाथापाई होते होते रह गई। सारा दिन रात जो है ना मेला लगा के रखते हैं वो लोग बाहर, और सारा बन ठन कर कभी खिड़की में और कभी दरवाजे से लगकर खड़ी होती है। अम्मी, आप उठ क्यों गई? डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है ना आपको। कैसे आराम करती? अम्मी प्लीज आप आराम कर। हेलो, वालेकुम सलाम। नहीं, वो यहां तो नहीं है। क्या? और तुम हमें अब बता रहे हो? क्या हो गया अली? किससे गुस्से में बात कर रहे हो? आपके दामाद की कॉल थी अम्मी। अच्छा, मैं समझ गई।
क्या समझ गई आप? दिन में कुलसुम आई थी, सारा के सिलसिले में उन लोगों ने पंचायत बिठाई थी। हमारे ना जाने पर उसने तुमसे शिकायत की होगी। तो ये बात आपने बताई क्यों नहीं मुझे अम्मी? कैसे बताती मैं? ये बात सुन के तो ऐसे ही मेरी तबीयत खराब हो गई। लेकिन अम्मी, नदीम तो मुझे कुछ और बता रहा है, उसने ये बात तो की नहीं है। क्या मतलब? क्या बताया उसने तुम्हें? अम्मी, सारा उसका घर छोड़ के चली गई है कहीं पे। क्या? ये देखो मामा, आप क्यों रो रही हैं? नहीं, तुम्हारी जुदाई का सोच के दिल भर आया है। ये माएँ भी कितनी अजीब सी होती हैं यार। पहले बेटियों के निकालने पे तुली रहती हैं और फिर जब रुखसत का टाइम होता है तो रो रो के बुरा हाल कर देती हैं। तुम नहीं समझोगे अभी, लेकिन जब बेटी के बाप बनोगे तब तुम्हें समझ आएगी। पापा, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ही हो गई। अच्छा प्लीज स्टॉप इट, इतनी इमोशनल बातें मत करिए वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। वहाँ प्लीज तुम मत रोना, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। देखो, सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है मेरी बीवी का, ये तो मानना पड़ेगा। तुम तो हर वक्त अपनी बीवी की साइड लेते रहा कर। तुम्हारा बस चले ना तो हर एक के सामने बैठ के अपने बीवी के कसीदे सुनाने शुरू कर दो। मामा बस ठीक है, आप इतना सीरियस क्यों हो जाती हैं? बस हंसी मजाक चल रहा था, इट्स ओके। मैंने किसी को कुछ बुरा कहा है? सच ही तो बोला है। ऐश, मम्मा क्यों करती हैं आप ऐसे? क्या जरूरत थी इस कड़वाहट की? कितने खुश थे दोनों, हंसी मजाक कर रहे थे। अच्छा, तुम इनकी बातें छोड़ो, अपने बारे में सोचो। तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और खुर्रम आबाद रखे। और आज बहुत अच्छे से तैयार हो, हाँ? बहुत अच्छी लगना चाहिए तुम्हें। बहुत मिस करूंगी मैं आपको। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। यार रज़ा, सारा का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अगर तुम्हारा पुलिस में कोई जानने वाला है तो कॉल करो ना प्लीज। ठीक है, फिर मैं पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ। ओके। अली, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि सारा की गुमशुदगी का जिक्र किसी से मत करो। मम्मी, आप हमेशा यही बातें करती रहती हैं कि ये मत करना, वो मत करना। सारा घर छोड़ के चली गई है, ढूंढना तो होगा ना उसे। अरे हमारे खानदान की इज्जत दांव पर लगी हुई, और तुम कहाँ इश्तिहार लगा रहे हो सारे जमाने में? मम्मी, ये गैरत और इज्जत सब बेकार की बात है। इस वक्त अगर मुझे कुछ कीमती है तो वो मेरी बहन की जिंदगी है। तुम जाकर देखो ना, ढूंढो तो उसे। शायद किसी सहेली के घर चली गई हो। अम्मी, उसकी कोई सहेली नहीं है। कौन है हमारा रिश्तेदार यहाँ पे सिवाय खाला के? और खाला के घर जा नहीं सकती वो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहाँ जा सकती है वो।
इस लड़की ने हमेशा हमें जलील करवाया है। मैं तो उस दिन को पछताती हूँ जिस दिन ये पैदा हुई थी। खाक डाल दी हमारे ऊपर इसने। अम्मी प्लीज, इस बार गलती सारा की नहीं है, आपकी है। क्या? मैंने क्या किया? निकाह करवाए ना इसका, ताकि इज्जत से अपने घर में रहे। वो निकाह जिसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। बस अब आप दुआ करें कि वो मिल जाए खैरियत से। लेके तो आओ उसको एक बार। उसका गला ना मैं अपने हाथों से खुद दबाऊंगी। अच्छा अम्मी, मैं होकर आता हूँ। रज़ा ने कहा था पुलिस स्टेशन आ जाओ, तो मैं आ रहा हूँ वहाँ से। कहाँ है सारा? अरे भाई हमें क्या पता, भाग गई वो यहाँ से। वो भागी नहीं है, उसे भगाया गया है या गायब किया गया है। ओ भाई हम क्यों भगाने लगे उसे, वो खुद ही भाग गई यहाँ से। मोहल्ले के लड़कों से चक्कर जो चल रहे थे उसके। बस अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा अपनी बहन के किरदार के बारे में मैं। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि वो घर छोड़कर चली गई है। अच्छा, कहाँ गई है वो? कहाँ गई है और क्यों गई है? जवाब दो। मैं तो भाई खुद ढूंढ रहा हूँ उसे, मुझे नहीं पता कहाँ गई वो। ढूंढ रहे थे तुम? कहाँ ढूंढा है बताओ जरा। मैंने यहाँ मोहल्ले में और फिर आपको कॉल करके। बहुत अफसोस हुआ मुझे नदीम, तुम पे भरोसा करके अपनी बहन की शादी की थी मैंने, और तुमने अल्लाह और रसूल को गवाह बनाया था कि उसके साथ अच्छा जुलूक करोगे, लेकिन तुमने उसे इतना तंग किया कि वो एक घर ही छोड़ गई। अरे भैया तंग तो वो हमें करती थी, हम क्या देती थी मेरे गरीब भाई को। अगर यकीन नहीं है ना तुम्हें तो जाओ अपनी माँ से जाके पूछ लो। आज अगर सारा का पता नहीं चला ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ उसे गायब करवाने की FIR कटवाऊंगा, समझे तुम? पुलिस का कह रहा है वो, पता नहीं किधर गई। क्या करेंगे अब? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जी जी, बस हम लोग पहुंच रहे हैं। ओके ओके। आपने बुलाया मम्मी? हाँ रूफी, मेरे साथ बैंक चलो। हाँ लेकिन एक मिनट, मैंने आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो, क्या कहना है? आपको तो पता है मामा, यहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि दुबई में एक फ्लैट ले लूँ। दुबई में एक फ्लैट ले लो? मगर क्यों? ऐश और हमजा के लिए, उनको वहाँ शिफ्ट कर दूँ। ये पट्टी भी तुम्हें उस चलाक ऐश नहीं बढ़ाई होगी, वरना तुम्हारे पास तो इतना बड़ा दिमाग है नहीं। मामा आप क्यों मेरी हर वक्त इंसल्ट करती रहती हैं? आपको पता है मैं एक फैमिली वाला हूँ, मेरा एक बच्चा है, एक बीवी है। और सच तो ये है मामा कि मैंने आज तक आपसे कोई हक नहीं मांगा। मेरा भी हक है इस घर में और इस कारोबार में। तुम्हारे पास हक मांगने का कोई इख्तियार भी नहीं है। ये सारा एम्पायर मैंने अपनी मेहनत से बनाया, समझे तुम? ठीक कहती है ऐश, आपको अपनी औलाद से नहीं, सिर्फ अपनी जायदाद से मोहब्बत है। आपको जो भी बात करनी है मेरे पार्टनर से कर लिएगा। हमारे जाती मामला तुम्हारे पार्टनर तय नहीं करेगा, बस बात सिर्फ तुमसे हो सकती है। रियली? हमारे दरमियान तो अब कुछ भी नहीं रहा, तो क्या डिस्कस करना है आपको?
खुशी बेटा, तुम्हारे कपड़े रेडी हैं, तैयार हो जाओ। जी मम्मा। और मेकअप अच्छे से कर लेना। मम्मा मैं ऐसे ही ठीक हूँ। भाई का इतना इम्पोर्टेंट डे है और बहन इतनी सादा सी रहेगी क्या? लोग बातें बनाते हैं बेटा। मामा आपको कब से लोगों की फिक्र होने लग गई, और आपको कब से ये लगने लग गया कि मुझे लोगों की परवाह है? अच्छा, लोगों को छोड़ो, लेकिन माहा कहीं वो ना फील करे कि तुम उसकी खुशी में खुश नहीं हो। आप ठीक कह रही हैं, मैं अपनी वजह से उनका इवेंट नहीं खराब कर सकती। थैंक यू। अच्छा, तुम्हें एक बात कहना चाह रही थी तुम्हें कि अगर तुम अली को एक बार कॉल कर लो, क्या पता किसी इमरजेंसी की वजह से वो ना आ सका हो। मामा प्लीज, वो मेरी जिंदगी की किताब का वो पन्ना है जिसे मैं फाड़ के फेंक चुकी हूँ, और उसके बारे में कोई भी बात सुनना मेरी ज़हनी तौहीन है। और आप है कि अच्छा ठीक है, समझ रही हूँ तुम्हारी बात। तो फिर ना मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर सजा लो, छुपा लो ये अपना खालीपन जो तुम्हारे चेहरे और तुम्हारी आंखों से साफ जाहिर होता है। ये लो, अच्छे से रेडी हो जाओ। हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी का गिफ्ट। ओह वाओ, दिस इज सो प्रिटी। तुम्हें वाकई ये आम सा गिफ्ट अच्छा लगा ना? तुम हो गया, ये गिफ्ट तो बहुत खास है। अच्छा, गिफ्ट देने वाला आम और गिफ्ट खास। वैसे थैंक यू, तुमने मुझ जैसे आदमी का ये गिफ्ट कबूल किया। सब बस करो ना, अब पहनाओ मुझे ये। बंद हो जाएगा तुमसे? ट्राई करके देखता हूँ। करो। थैंक यू। You're welcome. अली वैसे दिलो जान से आपका है।